ईरान सुलग रहा है, सड़कों पर लाशें, अस्पतालों में चीखें और सत्ता के गलियारों में खौफ है। 1979 के बाद सबसे बड़े विद्रोह के मुहाने पर इस्लामिक गणराज्य। ईरान में हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। महंगाई, गिरती मुद्रा और आर्थिक बदहाली के खिलाफ उठा जन आक्रोश अब सत्ता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन चुका है। सड़कों पर उतर आए लाखों लोग सीधे सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता को ललकार रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। ईरान में जारी प्रदर्शनों की भयावह तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 2300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं टाइम मैगजीन की रिपोर्ट इससे भी ज्यादा डरावनी है। टाइम ने एक डॉक्टर के हवाले से दावा किया कि सिर्फ 6 अस्पतालों में ही 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने भीड़ पर सीधी गोलियां चलाई, जबकि सरकारी मीडिया इसे आतंकियों और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। वहीं नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मरने वालों में कम से कम 9 बच्चे भी शामिल हैं, जो हालात की भयावहता को भी उजागर करता है। वहीं प्रदर्शनों की आग फैलने से रोकने के लिए ईरान सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन कर दिया है। नेट ब्लॉक्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। एमनेस्टी का आरोप है कि इंटरनेट बंद करने का मकसद हिंसा, गोलीबारी और मौतों की असली तस्वीर को दुनिया से छिपाना है। तेहरान, मशहद, इस्फहान और सिराज जैसे बड़े शहरों में लोग तानाशाह मुर्दाबाद और खामेनेई इस्तीफा दो जैसे नारे लगा रहे हैं। घरेलू संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला। सरकारी टीवी पर प्रसारित भाषण में खामेनेई ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। यह बयान जून में इजराइल के साथ हुए संघर्ष और उसमें अमेरिकी समर्थन के संदर्भ में दिया गया। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को भी आड़े हाथों लिया और उनके समर्थकों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस्लामिक गणराज्य खून देकर बना है और वह किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। यहां तक कह दिया कि ट्रंप का अंजाम भी 1979 में शाह का जो हुआ वैसा ही होगा। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना बंद करें। उन्होंने कहा, अगर ईरान गोली चलाता रहा तो अमेरिका भी चलाएगा। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि इसका मतलब जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन ईरान को ऐसी जगह चोट दी जाएगी उसको सबसे ज्यादा दर्द होगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि 86 वर्षीय खामेनेई देश छोड़ने की तैयारी में हो सकते हैं, जिसने अफवाहों और आशंकाओं को और हवा दे दी है। वहीं जानकार मान रहे हैं कि यह प्रदर्शन 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलनों से भी बड़े हैं। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि यह संकट 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। आर्थिक बदहाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जनता का बढ़ता गुस्सा एक साथ मिलकर खामेनेई की सत्ता को घेर रहे हैं। हालात को देखते हुए भारत ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और हालात पर नजर लगातार रखी जा रही है। सवाल सिर्फ सरकार विरोधी प्रदर्शन का नहीं है, सवाल उस सत्ता संरचना का है जो 4 दशक से लोहे के शिकंजे में देश को थामे हुए है। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, अस्पतालों में लाशें, इंटरनेट पर खामोशी और बाहर से युद्ध की धमकियां। ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर दिखाई पड़ रहा है।